नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शालीमार बाग विधानसभा वार्ड 57 में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से बबीता अहलावत जी, और पेशे से वकालत भी करती हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। बबीता मैम, जैसे आपका अभी इस राजनीति में जुड़ी हैं आप आम आदमी पार्टी में, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई मैम, थोड़ा इस बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आज आपने समय दिया मेरे लिए। आम आदमी पार्टी से वैसे तो हम एडवोकेट्स अन्ना हज़ारे आंदोलन से ही जुड़े हुए हैं। सब एडवोकेट्स से मिलके सपोर्ट किया था उस आंदोलन में, हम सब ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे। और मैं दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे हूँ, सिविल का पैनल है मेरा। और सदर बाज़ार विधानसभा से वीसी आई हूँ मैं, ऑब्जर्वर हूँ सदर बाज़ार विधानसभा की। अच्छा, कुछ अपने प्रोफाइल के बारे में बताना चाहेंगे मैम आप? मैं रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन में इलेक्टेड मेंबर एग्जीक्यूटिव हूँ, और मेरे फादर भी 3 बार वहाँ प्रेसिडेंट रहे हैं। और मेरा सारा दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो भी काम होता है वो करती हूँ, और अपनी क्रिमिनल की अपनी प्रैक्टिस करती हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में भी, और ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा मैम, ये जान लेते हैं, जैसे आप शालीमार बाग विधानसभा से एक्टिव में, अभी जलज चौधरी जी अभी जीत के आए हैं, निगम पार्षद बन के आए हैं, तो पहले आप उनकी जीत पे क्या कहना चाहेंगे? उनकी जीत पे उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ मैं। उन्होंने बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छे मार्जिन से उनकी जीत हुई है। और हम लोगों ने सपोर्ट किया उनको, सबको यहाँ से भी अपने वार्ड से भी सब ने वहाँ पे सपोर्ट किया, और बहुत अच्छी उनकी जीत हुई है। जिस तरीके से सब लोग, आपको पता होगा कि वहाँ पे थोड़ा सा उनकी खिलाफत हो रही थी, और सबको बहुत चिंता थी इस चीज़ की, पर उन्होंने इतनी मेहनत की और मेहनत की वजह से वो सफल हुए। अच्छा, मैं आपसे मैम सवाल कर लेता हूँ। जैसे अभी आम आदमी पार्टी की इस बार सरकार बनी है एमसीडी में 15 वर्ष बाद, लगातार 15 वर्ष बीजेपी राज कर रही थी, इस बार आम आदमी पार्टी को जनता ने मौका दिया, तो किस तरह का बदलाव इस बार एमसीडी में देखा जाएगा? बहुत भारी बदलाव आपको देखने को मिलेगा इस बार, क्योंकि आपने देखा है पिछले 15 सालों में एमसीडी में सिर्फ बीजेपी का राज रहा है, और बीजेपी ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। सिर्फ उन लोगों का काम ये होता था कि लोगों से कैसे पैसे उगाही करनी है उन्होंने। आपकी नॉलेज में भी होगी ये चीज़ें कि भाई हर जगह उन लोगों का सिर्फ करप्शन का काम होता था, और सिर्फ लोगों से पैसे वसूलने का काम होता था। और अपना एमसीडी का जो उनका काम था सफाई का, और कुछ भी उन्होंने इस तरह का काम नहीं किया। और अब आप देखेंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जब से यहाँ पे आई है, आप खुद ही जाके देखिए वार्ड में कितनी अच्छी सफाई, साफ़ सफाई हो रही है। जो कूड़े के पहाड़ इन्होंने दिए थे, जो बीजेपी की सबसे बड़ी देन थी दिल्ली को, कूड़े के पहाड़, जो इतने बड़े बड़े इन्होंने कूड़े के पहाड़ दिए थे, अब उस पर भी काम हो रहा है धीरे धीरे, उसको भी हम कम करना शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। और साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में इतना बुरा हाल हो गया था, एमसीडी ने सफाई बिल्कुल कभी भी नहीं करी। इवन हमारे यहाँ पे भी कभी सफाई नहीं होती थी, मैंने कई बार कंप्लेंट भी करी, लेकिन कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं लेता था। जहाँ जो यहाँ के पहले थे सिटिंग काउंसलर, वो कभी भी आके देखते भी नहीं थे। इवन कंप्लेंट के बाद भी कभी नहीं आके वो चेक करते थे कि इनकी प्रॉब्लम्स है तो उनको सॉल्व करें। तो आम आदमी पार्टी के आने के बाद से बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई यहाँ पे रहने लगी है, और जितनी भी पहले बीमारियाँ थी कूड़े की वजह से, गंदगी की वजह से, उन पे रोक लगेगी। और जो दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर रखा था एमसीडी ने, उस पे अब रोक लगेगी। अब आप देखेंगे एक साफ़ सुथरी स्वच्छ दिल्ली आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको मिलेगी। अच्छा मैम, आप जैसे सोशल वर्किंग भी करती हैं और काफ़ी संस्थाओं से भी आप जुड़ी हुई हैं, तो किस तरह से आपका मतलब समाज के बीच में आप जो सेवा दे रही हैं, किस तरह से कर रही हैं सेवा आप? मैं एक्चुअली, मेरा लीगल फील्ड है, तो मैं अपने एज ए लॉयर, अभी आपको अगर आपकी नॉलेज में हो तो शालीमार में एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ था, जिसमें पुलिस वालों के बीच में और जो वहाँ पे स्लम एरिया है उन लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था। तो वहाँ पे उन्होंने 30 बंदों को अरेस्ट कर लिया था जो बिल्कुल बेकसूर थे, और फिर मैंने उन लोगों की बेल भी कराई थी। और इस तरीके से जो भी मैं अपनी लीगल एडवाइस उनको देती हूँ, उनको कोई भी मेरी हेल्प चाहिए होती है कोर्ट में, जितने भी जैसे स्लम एरिया के लोग हैं या गरीब लोग हैं जो वकील हायर नहीं कर सकते हैं और जो फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस भी देती हूँ, और कोर्ट में भी उनके लिए मदद करती हूँ। एनजीओज़ वगैरह में भी मैं कई जगह जुड़ी हुई हूँ, तो जहाँ पे भी मैं अपनी तरफ से जितना भी हेल्प कर सकती हूँ मैं वो करती हूँ। अच्छा मैम, मेरा आपसे एक सवाल और है। जैसे दिल्ली में सरकार आपकी है और आज जो दिल्ली के हालात जो इतने दयनीय हैं, लगातार क्राउड बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है मैम इसका?
जो क्राइम बढ़ रहा है उसके लिए तो सरासर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है हमारी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं उनके अंडर में आती है। तो उनका सबसे पहला काम तो यहाँ पे क्राइम को रोकना है, जो कि आप देख रहे हैं अभी एक इंसिडेंस हुआ था 31 दिसंबर की नाइट में, और उसमें एक बीजेपी का ही नेता इन्वॉल्व था, जिसको बचाने के लिए उन्होंने वो सारा का सारा केस दबा दिया। उसको वो मर्डर का केस था, 302 चार्जेस पे लगना था, बट उसको एक्सीडेंटल डेथ उन्होंने करवा दिया पुलिस वालों से सेटिंग करके, और पुलिस वालों पे प्रेशर बना के अपने नेता को बचाने के लिए उन्होंने, आप देखिए वो मुद्दा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, और ना उस लड़की के लिए कोई न्याय मिला है, ना उसके घर वालों को कोई न्याय मिला है। तो इस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी वाले करते हैं, इतने बड़े बड़े क्राइम इन लोगों के जो नेता हैं वो करते हैं, उनको बचाया जाता है, उनको दबाया जाता है। और मेरे हिसाब से सिर्फ बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है जो यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है उसके लिए। मगर दिल्ली में जैसे बरसातों के समय में पानी भी भर जाता है। उसके लिए भी दिल्ली गवर्नमेंट काफ़ी एफर्ट्स कर रही है। एक्चुअली क्या है, सेंट्रल में बीजेपी है और यहाँ पे दिल्ली सरकार है, तो कुछ एलजी साहब भी हमारी हर काम में रुकावटें डालते हैं। जैसे आपको भी पता होगा कि हमारी फाइल ही नहीं आगे बढ़ पाती हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स या जो भी प्रपोजल्स दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं तो एलजी साहब उसको अप्रूवल ही नहीं देते हैं, तो हमारे काम में भी बाधा डालते हैं। ये खुद तो पब्लिक के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ ये देते नहीं हैं, और जब दिल्ली गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो उसमें भी ये लोग रुकावटें डालते हैं। और एक छोटी सी कोई अपील देना चाहेंगे बबीता जी? मैं बस अपनी जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप सिर्फ जो सरकार काम करती है उसको वोट दीजिए, काम के नाम पे वोट दीजिए। जातिवाद की राजनीति जो करते हैं उनको वोट ना दी जाए। जैसे कि दिल्ली सरकार ने इतना काम किया है, तो आगे आने वाले चुनाव में काम के नाम पे आप वोट दीजिए, और ये जो जातिवाद की राजनीति करते हैं उनको अब हमारे देश से हटाना होगा, ताकि हम सिर्फ वही सरकार लेके आएँ जो जनता के लिए काम करे, और अब वही टिकेगा यहाँ पे जो जनता की भलाई के लिए काम करेगा। वो सरकार नहीं आनी चाहिए जिसकी वजह से महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्राइम इतना बढ़ गया है। तो मेरी सबसे यही अपील है कि आप सरकार का काम देखिए, उसके वोट दीजिए, ना कि जो सिर्फ जातिवाद की पॉलिटिक्स करते हैं, जो क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं, और जिन्होंने महंगाई इतनी हद से ज़्यादा बढ़ा दी है कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। तो यही मेरी अपील है कि इस बार आम आदमी पार्टी को ही आप चुने और आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनाएं, ताकि आगे आने वाले, जिस तरह से अब तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है, आगे आने वाले समय में भी बहुत अच्छे से दिल्ली में वो काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात बबीता अहलावत जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।